मीटिंग। हाँ, वेलकम भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब आप लोग? वालेकुम जी भाई अस्सलाम ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। है। वेलकम। जो भाई लिख रहे थे कि वो फर्स्ट टाइम आए जूम सेशन में, अल्लाह आपको मज़ीद तौफीक दे, सीखने और सिखाने के इस अमल को जारी रखे, हम सबको तौफीक दे। और आपको भी मज़ीद तौफीक दे कि आप ज़्यादा जूम सेशंस अटेंड कर सकें, यूट्यूब पे तमाम प्लेलिस्ट देख सकें। सवाल करें, आप लोगों के लिए आया हूं मैं। जी बता रहा था कि मैं किस हद तक मसरूफ हूँ आज। स्टिल वेलकम। जी जी फारूक भाई, मेरा एक ना क्वेश्चन था। जी। भाई मैंने ना कैंडल स्टिक वाली सारी प्लेलिस्ट देखी है। तो उसमें कैंडल स्टिक जो याद करनी है वो उनमें नहीं मुझे मिली। कैसे याद करूँ कौन सी कैंडल्स है? एक सेकंड है मुझे। जी जी एक सेकंड। मैं स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रही ना आप लोगों के साथ? जी जी हाँ, एक सेकंड में। आप कह रहे हैं कि आपने कैंडल स्टिक पैटर्न्स को देखा है, जी जी पूरी प्लेलिस्ट को देखा है, बट आपको समझ में जी नहीं आया कि आपने जो पिन मैसेजेस सेक्शन में फरूक भाई डिटेल में हमें बताया है कि आपको 150 200 कैंडल स्टिक पैटर्न्स को याद करने की जरूरत नहीं है। 3 कैंडल स्टिक पैटर्न्स में आपने पूरी दुनिया ट्रेडिंग की समेट ली फरूक भाई, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के फजलो करम से और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके। बट फरूक भाई वो मुझे समझ में नहीं आया क्योंकि आपने पिन मैसेजेस सेक्शन नहीं देखा और वो जूम सेशन अब तक नहीं देखा कि जिसके अंदर मैंने वो 3 टाइप्स बताई हैं आपको कैंडल स्टिक की। क्या मैं भाई वो सही ना। कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? जी जी, आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो जो कैंडल स्टिक का जो पिन सेक्शन में जो कैंडल्स आपने वो अरमान सिंह भाई ने डाली हुई है उसके अंदर। जस्ट मैं पूछना था, सिर्फ वही कैंडल्स याद करनी है, उसके अलावा तो कोई याद नहीं करनी जो पिन सेक्शन में है। अब ये माशाल्लाह, आप अब सही सवाल किया आपने। मगर आप वो मेरे मैं भाई, ये जी जी मैं ये पूछ रहा था कि वो जो यूट्यूब पे वीडियो है ना आपकी भाई, उनमें ये मुझे नहीं देखें, मिली। ये यहाँ पर कैंडल स्टिक पैटर्न्स दिख रहा है आपको? जी भाई दिख ये रहा है। प्लेलिस्ट है, ठीक है। इसके अंदर ऐसा ऐसा ऊपर नीचे करें, सब देखें, ठीक है। इसी के अंदर आपको चार्ट पैटर्न्स भी दिख रहे हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस भी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी, और प्रोबिंग एंड पैरामीडिंग टेक्निक भी, ईएमए भी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी, प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम भी। और इसी के अंदर आप यहाँ पर जाएं, कैंडल स्टिक पैटर्न्स इन क्रिप्टो ट्रेडिंग क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन, और क्या देखेंगे, नो नीड 200 कैंडल स्टिक पैटर्न, सिपाही कैंडल। ये दो को आप क्लिक करेंगे, साइकोलॉजी ऑफ कैंडल स्टिक पैटर्न, ये सब देख लो, इंशाल्लाह फायदा होगा। और जो बताया है वही है, बस। इसके अलावा आपकी जितनी भी नॉलेज है कैंडल स्टिक पैटर्न्स को लेकर वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ट्रेडिंग की दुनिया को आसान करके दे दिया आपको। माशाल्लाह भाई। पिन मैसेजेस सेक्शन में भी जो आपको लिख कर दिया है, और जो इधर मुंह से बोल भी रहा हूँ जूम सेशन में, ये आपकी ट्रेडिंग की दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो गई, क्लियर हो गई बात। जी भाई क्लियर होगी। अभी इसके अलावा कोई सवाल हो तो जरूर करें, क्योंकि ये मैं उनके लिए आया हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे जूम सेशन को ज्वाइन किया है, और डिस्कॉर्ड के ग्रुप को भी ज्वाइन किया है, जिनके कुछ बेसिक सवालात हैं, तो उनके लिए मैं रात के वक्त आया हूँ, वरना मेरी डिक्शनरी में और टाइम फ्रेम रात का नहीं है। फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में आता हूँ। बड़ी मेहरबानी भाई, शुक्रिया भाई। अभी भी मैं बहुत मसरूफ था, आई जस्ट अराइव्ड, और मैं घर पे आते ही बस जैसे ना आप लोगों के लिए आ गई। ये किस किस को समझ में आया था जो मैंने डिस्कॉर्ड में बताया था? अगर सवाल नहीं करोगे तो फिर मैं अपनी तरफ शुरू हो जाऊंगा, फायदा आप लोगों के सवाल रह जाएंगे। इसलिए जब कहता हूँ सवाल करो तो कर लिया करो। ये किस किस को समझ में आया था जो मैंने बताया था? अस्सलाम भाईजान, फारूक भाई पहली दफा आपकी मीटिंग्स में। वालेकुम भाईजान अस्सलाम जो आप वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आपने नाम बिल्कुल बताया सही करें, कहा। नाम आपने ये बताया जो आज करें। इमरान हो यूके से। अच्छा, इमरान मिर्जा भाई। जी जी नहीं, इमरान कासिया। अच्छा अच्छा, जी माशाल्लाह जनाब। माशाल्लाह, ये अ, हुक्म करें हुजूर।
जनाब, पहले तो आपके लिए काफी शुक्रिया। आप ये फ्री में लोगों को सिखा रहे हैं और हमें सीखने का मौका मिल रहा है आपके एक्सपीरियंस का, तो उसके लिए तो काफी शुक्रिया जनाब। और सजेस्ट ये भी करना था कि अगर कोई आप चैरिटी को फंड करते हो या ऐसा कुछ करते हो, आप बताएगा तो इंशाल्लाह हमें जो फायदा होता है उसमें से हम कुछ कंट्रीब्यूट करें वही चैरिटी को, या जैसे भी करना हो, आप क्योंकि जैसे आपने आप फ्री में रखा है। हाँ, तो अल्लाह की रजा के लिए मैं बहुत कुछ करता हूँ हुजूर। और पिन मैसेजेस सेक्शन में मैंने डिटेल में आप लोगों को भी इस काम की दावत दी है कि अल्लाह की रजा के लिए जिस पर आपको ट्रस्ट है, बेशक है ना। बेशक प्लीज बेशक। हिमांशु भाई माइक बंद कर दें यार, वो शोर है नहीं चाहिए, प्लीज जी भाई जी। प्लीज। खुद माइक बंद कर दो यार, अल्लाह के बंदो, जो शोर कर रहे हो इनको किक ही कर दें आप जूम जी भाई सेशन से, माइक जिन्हें करता हूँ तमीज बंद, नहीं फिर है। ऑन कर लेते हैं। हाँ, आप उनको किक कर दें ना, आप जी उनको भाई किक अब कर मैं दें। लगता हूँ। जो बदतमीजी करेंगे, जो ठट्टा मजाक करेंगे, जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल में बीच में आएंगे, उनका कोई ताल्लुक है इस डिस्कॉर्ड ग्रुप से या इस जूम सेशन से? बिल्कुल भी नहीं आप फरूक जवाब दें भाई, मुझे। जो बिल्कुल ठट्टा नहीं। मजाक करेगा, जो ठट्टा मजाक करेगा, जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल के बीच में आएगा, पहली फुर्सत में उसे किक करें, बैन करें डिस्कॉर्ड ग्रुप से भी। जूम जी भाई सेशन कोई फेसबुक बात से नहीं। आएगा तो फेसबुक से किक करें उसे, नहीं तो फायदा माशाल्लाह नहीं है, इस तरह सबका टाइम वेस्ट होगा। यहाँ पर कोई दुकान नहीं माशाल्लाह। चल रही, यहाँ पर कोई शॉप नहीं लगाई हुई, यहाँ पर कोई हम 1-to-1 सिग्नल्स के प्रीमियम फीस नहीं ले रहे, यहाँ पर कोई कॉपी ट्रेडिंग नहीं चल रही, यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। जो ठट्टा मजाक करेगा, जो सीरियस नहीं है, जो अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव नहीं करता, वो शख्स नहीं चाहिए, ना जूम सेशन में ना डिस्कॉर्ड में। सिंपल सी बात है, ठीक है। वेरी माशाल्लाह गुड फरूक भाई, भाई, वेरी गुड। बहुत सिंपल माशाल्लाह। सी बात है। कोई कोई आरजू नहीं है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग हो, ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्कॉर्ड ग्रुप में भी हो, जूम सेशन में भी हो, नहीं, बस एक भी बंदा अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करने वाला साथ है, काफी है। इंशाल्लाह कारवां खुद ब खुद बढ़ता रहेगा। इंशाल्लाह और भाई, जो मकसद है ना मेरा, बहुत ऊंचा है। कुछ लोगों की सोच इतनी ऊंची नहीं होती, समझ रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो बात आप समझ रहे हैं रजा इलाही के लिए कर रहे हैं उसकी हर कोई रिस्पेक्ट करे, उसको हर कोई समझे, ठीक है। कुछ कुछ लोगों को फ्री की चीजों की वैल्यू भी नहीं होती, तो अल्लाह उनको हिदायत दे। जी हम पूछे सवाल जो पूछ रहे थे। जी भाईजान, तो इसमें ये सवाल ये था कि आपकी काफी सारी इसमें ट्रेंड लाइंस है, कलरफुल है, तो इसमें कहाँ पे आपकी रेजिस्टेंस है या कहाँ पे बाउंस बैक एरिया है, ये थोड़ा कलर चार्टिंग, क्योंकि हर किसी का अलग अलग एक कलर चार्टिंग का ऑप्शन होता है कि कौन से कलर पे उनको चाहिए कि यहाँ पे वो रेजिस्टेंट हो गया, कहाँ पे मेरा बाउंस बैक एरिया हो गया। वो मुझे जानना था कि आपकी कलर कलर पैटर्न्स आप किस हिसाब से ये कर रहे हैं उसके लिए भाईजान। मेरी जान, आपको अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट का नहीं पता तो आप यूट्यूब पे जाएंगे, यूट्यूब पे जाकर ये बाहर जाएंगे इससे कैंडल स्टिक पैटर्न से, यहाँ पर ढूंढेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किधर है, ऑर्डर ब्लॉक्स किधर है, ठीक है भाई, समझ रहे हैं आप। ये जी देखें जी सपोर्ट भाईजान। एंड रेजिस्टेंस, क्या जी लिखा हुआ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद ये सारे जूम सेशंस हैं, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बार बार जिक्र हो रहा है, ठीक है ओके प्यारे ओके भाई। अच्छा, ओके भाईजान। इसके अलावा आप खुद कैसे अपने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाएंगे, ब्रेकर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, जहां से हम ट्रेड के अंदर पोजीशन ओपन करते हैं, तो जी उसके जी लिए आप मेरे प्यारे भाई यहाँ पर इंशाल्लाह यू ऊपर नीचे करें, थोड़ी मेहनत करें, थोड़ा टाइम दें, ऐसे ऐसे। इंशाल्लाह। हाँ, आपको सब कुछ दिखेगा, सब कुछ समझ में आएगा। और उसी के अंदर क्या है उधर, ऑर्डर ब्लॉक्स और ब्रेकर ब्लॉक्स, ये समझ रहे हैं। दैट्स राइट, ये ट्रेंड लाइन हाँ, सारा दुनिया समझ में आ दुनिया गया। की जी कॉपी ट्रेडिंग खत्म, दुनिया के पीछे भागना खत्म, डिपेंडेंसी मोहताजी खत्म, अब इंडिपेंडेंट, बेशक समझ रहे हैं। बेशक। नहीं, इस बेशक पर बेशक क्लिक सही। करें, इस पर क्लिक करें। जब तक ये चल रहा है चैनल, तब तक मैं इसको चलने दूंगा, ठीक है, समझ रहे हैं आप। इंशाल्लाह, जिस यस दिन ये भाईजान। किसी न किसी वजह से बंद हो गया, मैं इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता आपकी ना अपनी, समझ रहे हैं। जी भाई। ये अल्लाह की रजा के लिए बना हुआ चैनल है भाई। ये ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, ये आपको बता रहे हैं कैसे खुद के ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने हैं। क्लियर हो रही है बात। जी भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। आपको मेरे चार्ट्स को, मेरे एनालिसिस को, मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कॉपी करने की जरूरत नहीं है।
अभी मुझे ये बताएं, ये जो मैंने आप लोगों को दिखाया था आज शाम को, जो भी दोपहर को जो भी टाइम हो रहा था, ये तो मैंने आप लोगों को ये जो बताया था, अभी मैं आप लोगों से बात ही कर रहा हूँ। और देखें, अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मजबूत स्ट्रांग करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। ये करके दिखाया था मैंने। ये किस किस को ये बात समझ में आई थी? जी भाई, रिजेक्शन ले रहे ये ट्रेंड लाइन से फारूक भाई। हाँ माशाल्लाह। और ये क्या कहा था? परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, जिसे लोग ब्रेक डाउन भी कहते हैं, और रीटेस्ट ऑफ दैट सेम ट्रेंड लाइन। क्योंकि जब एक अच्छी सपोर्ट टूटती है तो उसका रीटेस्ट भी होता है ना अक्सर। तो ये देखें, रीटेस्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था? हो रहा भाई फारूक भाई, हो रहा है बिल्कुल। हाँ, और ये बात करते करते ही ये नजारा हो गया था, समझ रहे हैं? ये 6 आवर की एक बिल्कुल कैंडल, 6 आवर का टाइम फ्रेम खुला हुआ है। अच्छा, 3 डे कैंडल पे क्या बता रहा था आप लोगों को? ये किसको समझ में आया? जी, ये भाई पैटर्न आई थिंक बना हुआ है एक। नहीं नहीं, ये मैं आप लोगों को बता रहा था, देखा करें ना पिन मैसेजेस सेक्शन को, एनालिसिस सेक्शन बिल्कुल को देखा करें। जिनको नहीं बिल्कुल समझ में भाई। आता वो पूछा करें कि यार कहाँ है एनालिसिस सेक्शन, कहाँ है फ्रंट चैट सेक्शन। मैं तो जिंदगी में पहली बार डिस्कॉर्ड को यूज कर रहा हूँ। तो मैंने भी 4-5 महीने पहले यूज करने शुरू किए हैं ये सोशल मीडिया हैंडल्स, ये डिस्कॉर्ड। कुछ नहीं मालूम था इन एप्लीकेशंस के बारे में। मैं नहीं हूँ इन चीजों में, समझ रहे हैं? अल्लाह की रजा के लिए हूँ, अभी हूँ 4-5 महीनों से तो अल्लाह की रजा के लिए हूँ। अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। मैं तो लोगों के ग्रुप्स भी ज्वाइन करता रहा आप लोगों की मदद करने के लिए। किसी को अपना आप नहीं माशाल्लाह बताया, अपने आप को जाहिर मैंने नहीं किया, माशाल्लाह अल्लाह ने माशाल्लाह। किया है। मैंने कोई बिल्कुल अपनी भाई। बड़ाइयाँ नहीं मारी है यहाँ पर। हम मैंने नहीं कहा आपके कि मुझे बहुत एहसान। कुछ आता है। समझ रहे हैं आप लोग? जज़ाकल्लाह भाई, ये जज़ाकल्लाह। हाँ, ये जूम सेशन मैं खुद रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा हूँ। हिमांशु भाई जरा बढ़ के बोल दिया करें, ठट्टा मजाक करने वालों को भी पता चले कि जी आप भाई, कर रहे हैं ये रिकॉर्ड, मैं नहीं कर ये रहा। रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रही ताकि सबकी हेल्प हो। और फारूक भाई ने नहीं हाँ बोला मगर, रिकॉर्डिंग के लिए, मैं अपनी मर्जी से ऑन करता हूँ। और अपना हिमांशु भाई हाँ से पहले हैदर रजा भाई अक्सर ऐसा बोलते थे, उससे पहले बिल्कुल। कारी साहब बोलते थे, उससे पहले जूम सेशन करने के लिए भी काशिफ लशारी भाई और मोहम्मद शराज भाई ने मुझे फोर्स किया। मैं तो जिंदगी में कभी जूम सेशन ना करता भाई। समझ रहे हैं आप लोग? माशाल्लाह। मैं तो मरकर बिल्कुल भी किसी फारूक को अपनी भाई। आवाज ना सुनाऊं। सलाम समझ अलैकुम रहे हैं फारूक आप भाई। लोग? ये अल्लाह की रजा के सलामत लिए बोल रहे। रहा हूँ जो बोल रहा हूँ। सलामत। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये देखें, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, रिजेक्शन एंड लिटिल फेक आउट पंप। तो क्या ये सब देखकर लॉन्ग लगाकर लॉन्ग मूव को कैश नहीं करना हमने? नहीं, सपोर्ट से लॉन्ग भी जरूर करना है, मगर जाहिर है यहां से लॉन्ग नहीं करना। तो जो जवाब है वो मैं खुद ही दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोग जवाब करते नहीं हो फ्रेंड चैट सेक्शन में, आप लोग एनालिसिस सेक्शन को पढ़ते नहीं हो, इसलिए मुझे ये बोलना पड़ रहा है यहाँ पर जूम सेशन में आकर। आंसर इज नो। हम हर हाल में हर मूव को कैश करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज ना हम बुल्स हैं ना हम बेयर्स हैं। हम इस मार्केट जंगल के शेर हैं, लायंस हैं जंगली। अल्हम्दुलिल्लाह। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही तो भी मुझे कोई फर्क अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ता। समझ अल्हम्दुलिल्लाह। में आए तो अच्छा, आप ही का फायदा है, मेरा कोई फायदा नहीं है इसमें। जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो पूछें जो सलाम कर रहे थे बीच में मेरी बात के, पूछें। फारूक भाई, फारूक भाई जी जी। कैसे हैं फारूक भाई? हसनान बोल रहा हूँ फारूक भाई। न्यूबी से आपको अपने सवालात तारुफ की पूछने जरूरत नहीं भाई। है हसनान हुसैन भाई, आपको अपने तारुफ कराने की जरूरत नहीं है। आई लव यू मेरे भाई, मैं जानता हूँ आपको, पहचानता हूँ अभी अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी जी बोल। जितने भी मेंबर्स हैं भाई, कोई भी सवाल करना है अपने सवालात कर ले। मैं फिर आखिर से एक मिनट लूंगा आखिर में ना, एक एनालिसिस थोड़ा करवाऊंगा भाई आपसे। अभी जिसने भी सवाल करना है अपना इम्पोर्टेंट वो करें, मेहरबानी करें। फारूक भाई एक सवाल है। हाँ मेरे प्यारे शेख हसन भाई, कैसे हो? क्या हो रहा है यार ये नेट को। शेख हसन भाई कैसे हो? आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। अरे मेरी जान, कल रात से आप मुझे बोल रहे हो फारूक भाई जूम सेशन में आ जाओ आ जाओ, सुबह तो आ जाओ। मेरे भाई, मैं डेजर्ट में हूँ फैमिली के साथ, मैं कैसे आ जाऊं? समझ रहे हैं? और वीकेंड भी था ना मेरे प्यारे भाई। मैं आपको लिख जी भी रहा हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल। मेरी शर्त जो मैं लिखता हूँ हाँ आप पढ़ हाँ। नहीं पाते हो, मुझे पता है आपकी बात का। अल्लाह आपके इल्म में मजीद इजाफा करे। आप, मैं जो लिखता हूँ वो पढ़ भी लिया करो, उसको समझ भी लिया करो मेरे प्यारे भाई। और कोई भी जी ना, जैसे हैदर रजा भाई, हसनान भाई, आपको भी आज कह रहा हूँ, हिमांशु भाई आपको भी आज कह रहा हूँ, पहले हरमन सिंह भाई को बता चुका हूँ, शेख हसन भाई को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दिया करो यारो। उनको जरा वॉइस नोट्स में, फेसबुक में बातें बता दिया करो। मैं वॉइस नोट्स वगैरह नहीं देता हूँ, मेरे असूलों के खिलाफ है। इंशाल्लाह हाँ, तो आप इंशाल्लाह लोग भाई, जरा इनको ना इंशाल्लाह। वॉइस नोट्स में बातें समझा दिया करो। मैं सिर्फ जूम सेशन में ही जी जी आप अब वो लोगों से सवाल बात कर था रहा कि हूँ।
जी जी जी, शेख हसन भाई पूछें पूछें वो पूछें हुजूर। स्पोर्ट और रेजिस्टेंस का था, जो मैं स्पोर्ट तो मैं बना लेता हूँ, लेकिन रेजिस्टेंस में ना काफी वो आती हैं कैंडल्स, उसमें समझ नहीं आता कौन सी मतलब रेजिस्टेंस पे कैंडल बनाऊं, हर कोइन पे अलग होती है ना। नहीं देखें, हर कॉइन की बात जब आप करेंगे ना, तो फिर मैं आपसे कहूंगा आपने बीटीसी और बीटीसी डोमिनेंस को देखना है, और डीएक्सवाई यूएस डॉलर करेंसी इंडेक्स को देखना है। फिर इनके हिसाब से एसपीएक्स और एसएनपी 500 इंडेक्स को, स्टॉक मार्केट को भी नहीं इग्नोर करना, उसको भी देखना है जो यूएसए का एसएनपी 500 इंडेक्स है, एसपीएक्स। जी समझ रहे हो ना, बताया था आपको पहले भी शेख हसन भाई। जी जी इनको देखते हुए आप देखोगे कि कहाँ से रिजेक्शन मिल रही है, बीटीसी डोमिनेंस कहाँ चढ़ रहा है, तो आल्ट कॉइन गिरेंगे। समझ रहे हो, बीटीसी जी डोमिनेंस जी समझ गए हो? बीटीसी डोमिनेंस जी पता जी। चल गई शेख हसन भाई, या उसके अंदर कुछ डाउट कंफ्यूजन है अभी? मतलब वही है ना, अगर वो नीचे गिरी है और DXY करेंसी भी गिर रही है, BTC भी उठेगा लाजमी, और वो उठ चढ़ रही है, BTC गिरेगा। नहीं, आल्ट कॉइन्स की बात कर रहे हैं, दूसरे कॉइन्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जैसे कि इथेरियम, ईटीएच, जैसे सोलाना, जैसे एवेक्स, एवलांचे, समझ रहे हैं? जी इनकी जी बात कर रहे हैं, बीएनबी, या कितने आप लोग तो पता नहीं फजूल फजूल कॉइन्स में भी ट्रेड करते हो। तो वो सारे जितने भी हैं, ठीक है ना। मैटिक भी एक अच्छा कॉइन है, ठीक है, पॉलीगॉन मैटिक। और अपना ये जो हम्म, है, कितने हैं कॉइन्स, बेशुमार, ठीक है। काफी। अब उन उन कॉइन्स को आप देखोगे कि जब बीटीसी डोमिनेंस गिर रही हो, बीटीसी की प्राइस चढ़ रही हो, तो वो बेस्ट टाइम है उनमें लॉन्ग लगाने का, सपोर्ट से। सही। और उनके भी अपने एनालिसिस करो, मगर उनके एनालिसिस सब धरे के धरे रह जाएंगे। आपको उस पर लॉन्ग चल रहा होगा, अप ट्रेंड में होगा एक कॉइन, जरा सा बीटीसी डोमिनेंस उठी, जरा सा बीटीसी गिरा, तो उधर क्या होगा, अल्ट कॉइन में क्रैश, डंप। कराए ब्लड हो जाएगा। हाँ, तो बात को समझें, उसकी एनालिसिस वैल्यू रखते हैं हर कॉइन के। एक जगह होती है, एक सपोर्ट होती है, मेजर सपोर्ट होती है, लोकल सपोर्ट होती है, वो सब मैटर करता है। उसमें भी ट्रेंड लाइन खींचोगे, उसमें भी सब कुछ देखोगे, ऑर्डर ब्लॉक्स बनाओगे, बट एट द एंड उसके एनालिसिस धरे के धरे रह जाएंगे। अगर बीटीसी डोमिनेंस उठी, बीटीसी गिरा, क्या होगा तो वो आल्ट ब्लड कॉइन्स होगा में? वो। हाँ, तमाम डंप होगा। काम तो टाटा दर्द है आपको जो भाई। समझ में नहीं आता ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस का आल्ट कॉइन्स के अंदर, डिफरेंट कॉइन्स के जी अंदर, इस वजह से जी जी। समझ में नहीं आता। इस वजह से अभी समझ में नहीं आता क्योंकि उनका जो खुद का वजूद है ना, वो हाँ। अकेले नहीं है। जैसे बीटीसी का एक अपना वजूद है ना, समझ रहे हैं? जी जी एसपीएक्स का, जी जी। एसएनपी 500 इंडेक्स का, यूएसए की स्टॉक मार्केट का अपना वजूद है ना। अब ये रिकॉर्डिंग हो रही है और आप लोग मुझसे ऐसे हम्म। डिटेल वाली बातें करते हुए, फिर मेरा डिटेल जितनी खोलूंगा ना, उतनी जल्दी ये यूट्यूब चैनल बंद हो जाएगा, पहले बता। अस्सलाम वालेकुम सही। फरूक भाई। दुनिया दुनिया की दुकानें चल रही हैं, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। बिल्कुल जी फरूक जी, भाई। वालेकुम अस्सलाम जी बिल्कुल। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल का जवाब कंप्लीट होने दिया करें, फिर सलाम करें, फिर अपने बात को शुरू करें, जो भी भाई सवाल करना चाहते हैं। ठीक शेख ठीक। हसन भाई से मुखातिब हूँ इस वक्त, और बाकी सब जी भी जी सुन लें, सभी का फायदा है। शेख हसन भाई, आपने ध्यान रखना है एसपीएक्स के ऊपर, डीएक्सवाई के ऊपर, बीटीसी के ऊपर, बीटीसी डोमिनेंस, यूएसडीटी के ऊपर, इन तीन चार चीजों को देखकर चलोगे तो ही आल्ट कॉइन्स में ट्रेड लो। अंधा सही। आल्ट कॉइन की सपोर्ट पे आ गया, अब ले लो, अब ऊपर ही जाएगा, अब नीचे नहीं जाएगा, ये सब नहीं होता मेरे भाई, ये सब नहीं सही। होता। बीटीसी में ऐसा कह सकते हैं आप कि अब सपोर्ट में आ गया और डीएक्सवाई भी गिर रहा है, तो अब तो यहां से ये उठेगा ही, तो हम लॉन्ग कर लेते हैं, मसला नहीं है। अब उसके साथ साथ आल्ट कॉइन में भी कर लिया, एवेक्स में कर लिया, सोलाना में कर लिया, बीएनबी में कर दिया, एटीएच, अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स। अच्छा, जो फारिग सही। मार्केट कैप वाले कॉइन्स है, जिनके मार्केट कैप ही कम है, उनके लिए क्या करना है भाई? उनके लिए आप अपने रिस्क पे, स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड कर लो। वो वो कोई ऐसा सीन नहीं है छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स का कि जिनके ऊपर कोई इतना खास आपके टेक्निकल एनालिसिस काम आएंगे। वहां पे यही है कि आपने अगर अगर आपने वहां पर लॉन्ग किया सपोर्ट हम्म। समझकर, वो उससे भी नीचे गिर जाएगा। समझ रहे, छोटे मार्केट कैप वाले कॉइन्स। क्योंकि जी जैसे जी मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, एक छोटा मार्केट कैप का कॉइन है, वो मेरे पास ही अगर लाखों पड़े हैं, मैंने वो लाखों एक ही झटके में उठा दिए, तो आपके जो कम डॉलर से, कुछ डॉलर से आपने जो लॉन्ग किया है, चलो मैं कहता हूँ आपने उस कॉइन के अंदर 1 लाख डॉलर से भी लॉन्ग किया है, कुछ बचेगा आपके पास फिर? नहीं। अगर स्टॉप लॉस नहीं। नहीं लगाओगे, स्टॉप लॉस लगाओगे तो बच जाओगे इंशाल्लाह। जी जी 1%। आई होप कि आपको डिफरेंट कॉइन्स के आल्ट कॉइन का मतलब पता चल गया होगा, डिफरेंट वो कॉइन्स तो। की सपोर्ट का जो जितना आपके दिमाग में कंफ्यूजन है वो अब क्लियर हो गया होगा। जी जी, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो आल्ट कॉइन्स हैं उसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी तो बनानी पड़ती है ना। बनाओ, बिल्कुल बनाओ,
मगर बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से, वो बीटीसी की हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है, हम भूल जाते हैं। मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार बता चुका हूं कि आल्ट कॉइन्स पे ट्रेड लोगे तो बीटीसी मूवमेंट के हिसाब से, बीटीसी की मूवमेंट को इग्नोर नहीं करोगे, देखोगे बीटीसी स्टेबल है, बीटीसी गिर रहा है या बीटीसी चढ़ रहा है, जी जी बीटीसी के अंदर अप ट्रेंड है, बीटीसी के अंदर डाउन ट्रेंड है, या बीटीसी स्टेबल है, एक स्टेबल कॉइन की तरह बिहेव कर रहा है, एक साइडवेज मार्केट में, एक रेंज मार्केट में। जब तक ये बातें अकल में नहीं आएंगी तब तक आल्ट कॉइन से दूर रहो, ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। खास तौर पे माशाल्लाह। कम मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स है, खास तौर पे कम मार्केट कैप वाले जो कॉइन्स हैं, जो टॉप 100 की लिस्ट में भी नहीं आते, उनकी बात कर रहा हूं। उनसे तो बिल्कुल 2 गज दूर रहो जब तक प्रोसेस में नहीं आता। या तो स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करो, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेड नहीं करो, वो तो हर हाल में ट्रेडिंग होती नहीं है ना, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर या स्टॉप लॉस के बगैर। उसके बगैर तो जुआ है, गैम्बलिंग है, और जुआ तो हार जाता है इंसान, तकलीफ होती है, लॉस होता है। जी बताएं, मैं ये जो सलाम कर रहे हैं वो सवाल कर लें। शेख हसन भाई आपका दूसरा सवाल इसके बाद इंशाल्लाह। मैं यही पूछ रहा था आपसे कि AVX खोलो आप, उसमें जो है ना मुझे रेजिस्टेंस नहीं समझ आ रही। अल्लाह मेरी जान, फिर दूसरों के सवाल रह जाएंगे प्यारे भाई। देखो ये AVX है, AVAX, ठीक है, ये खोल दी यूएसडीटी परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट, ये ऐसा आ गए, इसको वीकली देख लो। टाइम में देखो। हाँ इसको देख लो, इसको देख लो अब कि जब इसकी जो है बीटीसी, ना मुझे रेजिस्टेंस नहीं समझ जब, आ रही। हाँ इसको देख लो, जब बीटीसी अपना 25,200 तक गया था तो ये कहाँ था, ठीक है, जी जी और उस हिसाब से आप अपनी यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना दो, ये 30, ठीक है ना, 30 से 30.89 से यहाँ तक लाइन सही। जो दिख रही है ना, देखो फर्क दिख रहा है, विक दिख रही है, देखो जी जी विक दिख रही है ना, ये विक दिख रही है ना, नहीं दिखनी चाहिए बॉडी तक, ठीक है, सही, ठीक हो गया। जहां मेरा इस वक्त डॉट है, एक एक रेजिस्टेंस बना दो, इतना सिंपल है यार। पॉइंट ऑफ कंट्रोल की बात करोगे तो पॉइंट ऑफ कंट्रोल ये है, पास्ट उठाकर देखोगे, ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है, ठीक है मेरे भाई, सही। जो ओके। मतलब हाई, जिसने वीक मारी हो ना, हाई वीक हो, उस पे लगानी है रेजिस्टेंस। हाँ मेरी जान, तो ठीक हो बीच गया। में पूरा टाइम फ्रेम के जो मिनिमम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बोलता हूँ शेख हसन भाई, कभी जी जी जिंदगी में मैंने नहीं बोला कि 4 आवर टाइम फ्रेम कोई बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, उसके अंदर आपने ऑर्डर ब्लॉक बना दिया तो वो बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपका, वो तो बड़ी आसानी से आपको ब्रेकर ब्लॉक में कन्वर्ट हो सकता है। सपोर्ट हाँ वो बिकम्स तो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, जी समझ रहे जी हैं। बिल्कुल। जी जी हाँ तो आपको इसकी क्यों रेजिस्टेंस समझ नहीं आ रही, जबकि मेरे को ऐसे ही खोलकर देखकर ही समझ में आ गई। इस तरह ना मैंने काफी कोइंस ढूंढे हैं, लेकिन ना मुझे सपोर्ट तो मैं बना लेता हूँ, रेजिस्टेंस का ही मसला हो रहा था। आपको ट्रिक बता दी मैंने, ट्रिक बता जी दी। जी बीटीसी जब 25,200 में गया था ये कहाँ था, यहाँ था। ने क्या हाई मारा था उस वक्त, ठीक है, जी जी तारीख का थोड़ा आगे पीछे का फर्क होगा, 30। जी जी ठीक हो गया। हाँ तारीख का आगे पीछे का फर्क होगा, मगर आप इसको ले लो, ये हाई था उस वक्त, इसको पकड़ के चल लो, और किस देखो अगर देखा जाए तो अभी भी वहीं से रिजेक्शन ली थी इसने, 27 समझ से रहे हैं? ली थी। हाँ, और ये बीटीसी जब 32,000 अपना, ये देखो बीच में चढ़ा था यार, अच्छा खासा चढ़ा था यार, बेहतरीन, और 15 अगस्त को यहीं से गिरा है ना 25,200 से, कोई फर्क जी नहीं जी है, कोई फर्क नहीं है, बीटीसी की मूवमेंट सही। के हिसाब से ऊपर जा रहा है, बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से नीचे जा रहा है, बेहतरीन कॉइन है देख। ट्रेड करने के लिए, जी जी ठीक है। ठीक। अब वो जो भाई ठीक सलाम है। करे तो उनको सवाल करने दो शेख हसन भाई, और पर्सनल में मेहरबानी। ना थोड़े कुछ ज्यादा सवाल हो कोई इशू नहीं है। हिमांशु भाई और हसनान भाई 2 और नए बंदे दे दिए आपको, पहले भी दिए मैं, हरमन सिंह भाई, हैदर रजा भाई ठीक है, ठीक है। काशिफ लाचारी भाई, अब 2 और नए बंदे आ गए, हेल्प करेंगे ना हसनान भाई और हिमांशु भाई इनकी, जितना आपको इंशाल्लाह पता है, जी भाई भाई हेल्प बिल्कुल। करेंगे, जितना जितना हमें पता है फायदा होगा, सबका फायदा होगा इंशाल्लाह। अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल पर बिलीव करते हुए दूसरों की हेल्प करके तो देखो कितना मजा आता है, कितना सुकून मिलता है, और कितना आपका खुद की ट्रेडिंग अच्छी होती है, मुझे सुभान बताना अल्लाह। था मतलब। जी वो जो माशाल्लाह। सलाम कर रहे थे बीच में, वो प्लीज सवाल कर लें। जी जी शुक्रिया फारूक भाई। छोटा सा मेरी करेक्शन कर दें या सवाल समझ लें इसको। जब वीकली ऑर्डर ब्लॉक बना लिए
वन डे पे बना लिए, 4 आवर पे बना लिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हमने बनाने हैं वीकली पे फर्स्ट ऑफ ऑल, और जो उन्होंने हाई मारा है चार्ट पे बनान्स के ऊपर, वो और लो पे वो ऑर्डर ब्लॉक बनाने हैं, ठीक है। और ये जो वीकली है ये तो बना लिए, हाई पे बनाने हैं या लो पे बनाने हैं ये मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। हायर लो पे या लोअर आपने हाई ऑर्डर पे? ब्लॉक्स आपने ऑर्डर ब्लॉक्स की प्लेलिस्ट पूरी देख ली है भाई यूट्यूब पे? जी देख लिए। फिर भी आपको ये नहीं पता चल सका कि ऑर्डर ब्लॉक्स बनाने कैसे हैं, और ऊपर बनाने हैं कि नीचे बनाने के, हर तरफ बनाने हैं? तो क्या देखी मेरे भाई, दोबारा देखें। जी मैं इंशाल्लाह अगर बताता दिल से हूँ। देखेंगे ना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को और ऑर्डर ब्लॉक्स को, प्लेलिस्ट को, बहुत जूम सेशंस हैं, जी क्लियर दिखेगा आपको, क्लियर समझ में आएगा कि यहाँ पर आपने अपना ऑर्डर ब्लॉक बनाना है, रेजिस्टेंस हो गई है, और यहाँ नीचे जो दिख रहा है 13.71 वाली कैंडल दिख रही है ना, जी। इस पे आपने अपनी सपोर्ट बनानी है, ऑर्डर ब्लॉक बनाना है, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे लोअर हाई पे ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे, उसके बाद वन डे पे बनाएंगे जो नहीं, उसने पूरा मेरी हाई। बात कंप्लीट होने दे, मेरी बात कंप्लीट होने दे। वीकली टाइम फ्रेम में जो आपका लास्ट पाइवट हाई है ना, क्या है लास्ट पाइवट हाई, ये है, ठीक है, जी क्लियर हो गई बात। ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है, ये कैंडल जो है, ठीक है। ठीक है। इससे ज्यादा सिंपल करके किस तरह बताऊं, लास्ट पाइवट लो जो है वो क्या है, ये है, जी वॉल्यूम ठीक। को बंद करो। लास्ट पाइवट लो क्या है, ये है ना, जी 13.71 वाला, जी ये आपका एक ऑर्डर ब्लॉक है। कैसे शुरू हो रहा है ये ऑर्डर ब्लॉक, ये जो दिख रही है आपको व्हाइट कलर की लाइन, जी दिल जी। तो नहीं कर रहा ये ये बताने का आपको, क्योंकि ये मैं पहले 10 दफा बता चुका जी हूँ सर, ऑर्डर ये मुझे ब्लॉक। बनाना आता है। तो फिर क्या नहीं समझ में आ रहा था भाई? यही पूछना चाह रहा था कि वीकली टाइम फ्रेम पे अगर चार्ट खोलते हैं तो उसका हाई जो है वो तो काफी ऊपर है। वही असल है, तो वही असल है, बाकी सब नकल है। वनडे टाइम 48 फ्रेम में, फोरा टाइम फ्रेम में वो सिर्फ आपके आसरे हैं, वो एक आसरे हैं ठीक है। आपके स्काल्पिंग मतलब के क्या? लिए, रिस्क फ्री सेफ स्काल्पिंग के लिए, या एक स्विंग ट्रेड को पकड़ने के लिए, वो आपके आसरे हैं, ठीक है। बोलते ना ठीक है। होप, उम्मीद, कि मैं वीकली टाइम फ्रेम में इतना कहाँ से वेट करूं, इतना कहाँ से वेट करूं। तो खैर अगर देखा जाए तो आपको वीकली टाइम फ्रेम में बड़ा जबरदस्त लॉन्ग मिला था अभी रिसेंटली, अगर देखा जाए करंट प्राइस एक्शन के हिसाब से आपको लगाना चाहिए था। जी ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, एफ जी आर वी पी जो है वो आपने मुझे बताया है कि वीकली टाइम फ्रेम पे लगाना है हमने पूरा, और उसके बाद वन डे पे लगाना है एटेस्ट हाई और एटेस्ट लो, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे लगाना हमने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका जो है नहीं पॉइंट ऑफ नहीं, आप इंटरेस्ट इतनी का। इतनी डिटेल्स में मत जाओ भाई, आपको कितना टाइम हुआ ट्रेडिंग करने में, प्लीज सर बताएं सीखता मुझे हूँ। खुलकर, सच सच, जितना जितना खुलकर बताएंगे उतना आसान होगा मुझे आपको जवाब देना, मैं इंशाल्लाह। आपको आपकी वीडियोस देख रहा हूँ, मैंने आपको अपना वो अपने पेपर की तस्वीरें भी भेजी थी सर, तो ये क्वेश्चन है मैं उनसे उन्हीं से अखज कर रहा हूँ मैं यही जो कहना ये। चाह रहा हूँ, आप नए हो ना ट्रेडिंग की दुनिया में, जी जी जी। सालों, कई साल नहीं हुए ना आपको, यानी एक साल भी नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं कुछ है? नहीं नहीं। नहीं हुआ ना। हाँ मेरी जान, आप एक डायरेक्ट पीएचडी पे ना जाएं, डायरेक्ट एफआरवीपी वीकली पे क्यों लगाते हैं, डेली पे क्यों लगाते हैं, 4 आवर पे क्यों लगाते हैं, इस पे ना जाएं अभी आप मेरे प्यारे भाई। सबसे पहले तो आप एफआरवीपी लगा के अपने वैल्यू जोन्स को फाइंड करना शुरू करें, और उस हिसाब से जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे जो आपके वैल्यू जोन्स आ रहे हैं, जैसे वीएल आ रहा है या वीएच आ रहा है या पीओसी आ रहा है, ट्रेडिंग व्यू खोलकर लगाएं आप एफआरवीपी, फिक्स रेंज जी वॉल्यूम प्रोफाइल। और बिल्कुल नए हो ना आप, पुराने नहीं जी। हो इस दुनिया में, ठीक है ना, इस जंगल में मार्केट में पुराने नहीं हो, तो आप इस फॉर्मूले को छोड़ो, अभी भूल जाओ इस फॉर्मूले को जो मैंने बताया, खुलकर इग्नोर कर ठीक दो। है। आप सिर्फ एफआरबीपी लगाओ, जिस टाइम फ्रेम में आपको लगाना है, मैंने अपना 4 आवर मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम पे लगाना है, उस हिसाब से मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है, उस हिसाब से स्टॉप लॉस, उस हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट, उस हिसाब से एंट्री लेते रहें, एग्जिट लेते रहें, प्रॉफिट बुक करते रहें, समझ रहे हैं? या वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से कर लिया तो और सेफ हो जाओगे, और अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, और बर्दाश्त बढ़ जाएगा, और साइकोलॉजी ट्रेडिंग मजबूत हो जाएगी। अब ये मैंने क्यों बताया है कि पीओसी इस टाइम फ्रेम में दिखेगा आपको, वीएच असल इस टाइम फ्रेम में दिखेगा, वीएल इसमें दिखेगा, ये मैंने उस सेंस में बताया मेरे प्यारे भाई कि वो बंदा, जिस बंदे को मैं ये बात बता रहा था ना, वो बंदे ने मुझे करके दिखाया। आप मुझे वैसे प्रॉफिट्स करके दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, मैं आपको भी वो फॉर्मूला क्रैक करके दे दूंगा, ठीक है जी भाई। ठीक ठीक। दैट फॉर्मूला इज डायरेक्टली इक्वल टू कहाँ से पैसा आता है, कहाँ से प्राइस ऊपर जाती है, कहाँ से नीचे जाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो फॉर्मूला,
समझ रहे हैं? जी खुलकर बोलना फारूक होता है। भाई। हाँ जी बोलें। जी फारूक भाई, ये रोहान अली भट्ट लिख रहे हैं चैट सेक्शन में। पहले तो लिखा है, भाई मैं तो ट्रेडिंग को लेफ्ट करने वाली थी, मुझे लगा अल्लाह ने आपको मेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा जो हाथ पकड़कर ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। फिर उन्होंने नीचे एक क्वेश्चन किया है, भाई प्लीज मेजर एंड लोकल रेजिस्टेंस का डिफरेंस बता दें। लोकल रेजिस्टेंस कैन इजीली बी कन्वर्टेड इनटू योर ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है ना। वो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ऑर्डर ब्लॉक जो है वो आपका ब्रेकर ब्लॉक पे कन्वर्ट हो जाएगा। जो सपोर्ट है वो, या रेजिस्टेंस है तो वो सपोर्ट में तब्दील हो जाएगी आसानी से। लोकल यानी 4 आवर टाइम फ्रेम में जो देखा जाता है, आसान लफ्ज में, ठीक है। 4 आवर टाइम फ्रेम में जो देख रहे हैं, अपना 1 आवर टाइम फ्रेम में जो देख रहे हैं, 6 आवर टाइम फ्रेम में, 8 आवर टाइम फ्रेम में जो देख रहे हैं, इट इज नॉट मेजर, इट्स लोकल। 1 डे टाइम फ्रेम भी लोकल है। वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में आपकी मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस देखी जाती है। और क्या वो टूट सकती है हसनान भाई या नहीं? वो भी टूट सकती है फारूक भाई। हाँ। तो कभी भी आप एक साइड को लेकर बायस नहीं होंगे कि यार ये मेरी सपोर्ट है तो ये जिंदगी भर के लिए, ये मेरी रेजिस्टेंस है तो जिंदगी भर के लिए। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम की पूरी प्लेलिस्ट देखें बहन जाकर आप, ठीक है। जिन्होंने सवाल किया ना बिल्कुल फारूक भाई। चैट के अंदर ही यहाँ पर लिखकर, आप प्लीज प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम की पूरी प्लेलिस्ट देखें। आप डिजर्व करती हैं। आप माशाल्लाह जिस तरह के सवालात करती हैं आप डिजर्व करती हैं। इन भाई ने भी जो सवाल किया है ना, इनको भी मैं FRVP का फॉर्मूला क्रैक करके देता हूँ। ये भी डिजर्व करते हैं। ये वाकई मुझे बहुत नोट्स वगैरह बनाकर दिखा चुके हैं पहले। आप सब जो लर्निंग कर रहे हैं ना, दे डिजर्व टू बी मास्टर्स। दे डिजर्व टू बी द बेस्ट ट्रेडर्स पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। दे डिजर्व टू बी द मोस्ट प्रोफेशनल और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स ऑन दिस अर्थ। जो लर्न कर रहे हैं, जो लर्निंग को फोकस कर रहे हैं, जो मेरा दिल खुश करते हैं, नोट्स वगैरह बनाकर मुझे दिखाते हैं। अल्लाह अकबर। बहन आप प्लीज समझें इस बात को। आपको मैंने ट्रिक बता दी, टिप दे दी, क्या समझना है इसको, क्या अल्फाज देने दे दो। अल्लाह की रजा के लिए आपको बता दिया कि जो स्मॉल टाइम फ्रेम्स है, यहाँ तक कि 1 डे टाइम फ्रेम में भी लोकल सपोर्ट या लोकल रेजिस्टेंस होती है। मेजर सिर्फ वीकली या मंथली में देखेंगे, उसी हिसाब से हम उसको मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलेंगे। जो इसके अलावा हट के बात करे आपसे, उसको नहीं मानना आपने। खुद रिसर्च कर लें अपनी। जी जी। माशाल्लाह फारूक भाई अभी थोड़ा सा एक और रिक्वेस्ट है वो मेरी। सॉरी, मैं इस बात को थोड़ा और ऐड कर लूं, रिपीट कर लूं दोबारा, मैं पहले बता चुका हूं। मेजर सपोर्ट और बिस्मिल्लाह। मेजर रेजिस्टेंस ये भी टूटती है। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम विल हेल्प यू। उसके तहत आपके दिमाग में, आपकी आंखों में चार्ट्स बनना शुरू होंगे वक्त से पहले। क्या है वो मूव्स? स्विंग मूव, ट्रेंड मूव, और कौन सा मूव बताया था हसनान भाई, आप बताएं। प्राइस एक्शन किंग वर्सेस वॉल्यूम समझाते हुए। स्विंग मूव थी भाई। ट्रेंड मूव ट्रेंड और सॉरी भाई अभी रिट्रेसमेंट मूव। रिट्रेसमेंट मूव। रिट्रेसमेंट मूव। जब ये तीन चीजों को देखकर चलेंगी ना बहन, आप खुद ब खुद आंखों में चार्ट्स बनेंगे। कैंडल्स बनने से पहले बनेंगी। आपको खुद ब खुद पता होगा कि नेक्स्ट क्या चार्ट बनने वाला है, क्या पैटर्न बनने वाला है, क्या प्राइस एक्शन होने वाला है। वॉल्यूम को देखते हुए आप प्लीज वो प्लेलिस्ट देखें, इंशाल्लाह बड़ा फायदा होगा आपको। जो बंदा या बंदी सीखने की नीयत से, अल्लाह की रजा के लिए सीखने और सिखाने के अमल की नीयत से अगर कोई कुछ लर्न कर रहा है ना यहाँ पर, उसको तो इतना फायदा होने वाला है कि मैं बता नहीं सकता। माशाल्लाह फारूक भाई जिंदाबाद। हाल हो जाएगी ना फिर। जी जी। फारूक भाई हम मैं मुसलमान हैं, हम अल्लाह की रजा के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसका रिजल्ट क्या है, क्योंकि हम पैदा ही इस काम के लिए हुए हैं। हम पैदा ही इस माशाल्लाह काम के लिए हुए हैं, इंसानियत के फायदे के लिए। इंसानियत का फायदा माशाल्लाह हो, हर इंसान का फायदा हो। डजेंट मैटर विच कंट्री ही बिलोंग्स फ्रॉम और शी बिलोंग्स फ्रॉम, विच कम्युनिटी शी बिलोंग्स फ्रॉम, विच कास्ट शी बिलोंग्स फ्रॉम, वी डोंट केयर। बीइंग अ मुस्लिम, मैं पैदा ही ग्लोबल हुआ हूँ, समझ रहे हैं आप लोग। माशाल्लाह माशाल्लाह मैं पैदा इसी मकसद के लिए हुआ था कि मेरी जात से लोगों को फायदा पहुंचे, मेरी जात से लोगों को नुकसान ना पहुंचे। माशाल्लाह। माशाल्लाह और ये भाई जी कोई माशाल्लाह। मौलवियों वाली बातें नहीं है, ये इंसानों वाली बातें जो जनरली लोग बोलते हैं और समझते हैं, उनकी बातें हैं। समझो इन बातों को। बिल्कुल भाई कंज्यूमर शेयरिंग वाली साइकोलॉजी बात को है, समझो। शेयर है भाई खुद पढ़ फारूक लो भाई जाकर शेयर है। कंज्यूमर साइकोलॉजी, इंशाल्लाह फायदा होगा। जी फारूक भाई। जी जी। जी फारूक भाई मेरी एक छोटा सा सवाल तो नहीं है, बस एक चार्ट ओपी को भाई जरा थोड़ा देख कर करंट प्राइस एक्शन प्लस वॉल्यूम पर थोड़ा नजरसानी कर दें।
ओपी और मैटिक एक साथ चल रहे हैं, दोनों सेम मेरे प्राइस चल रही प्यारे है। भाई, प्यारे भाई, जब मैंने आपको शेख हसन भाई को बता रहा था तो आप उस वक्त सुन रहे थे कि नहीं सुन रहे थे? बिल्कुल सुन रहे थे फरोख भाई। तो वो उनके लिए अलग बात थी, आपके लिए अलग बात होगी। बताइए। मेरे भाई असल प्यारे में प्यारे असल में ना हसनान भाई, इसमें अप ट्रेंड मूव है कि नहीं है? बताएं, ये अप ट्रेंड मूव है या नहीं है ना? बिल्कुल है, रिजेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? मिल रही है। हाँ, मेजर मेजर रेजिस्टेंस कहाँ है? वो तो ऊपर है भाई। हाँ, तो अभी क्या जानना चाह रहे हो मजीद इसमें? इसमें मैंने सीधे सीधे ट्रेड लगाई थी सीधे फरोख सीधा भाई, एंट्री स्टॉप जोन, लॉस ले सीधा गया। सीधा एंट्री जोन, सीधा सीधा एंट्री जोन, सीधा सीधा TP1, TP2, TP3, TP4, सीधा सीधा स्टॉप लॉस तो नहीं बताऊंगा मैं, वो तो असूलों के खिलाफ हो जाएगा ना। कभी बहुत दिल करता है वो बता भी देता हूँ लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए, बट उसमें भी मेक श्योर करता हूँ कि एनालिसिस सेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन, फ्रंट चैट सेक्शन, यहाँ पर जूम सेशन में इशारे देकर आप लोगों को खुश कर लूं, लर्निंग के साथ अर्निंग हो जाए आपकी। उसमें भी मैं भागता हूँ, दूर हटता हूँ इस TP से, स्टॉप लॉस से और एंट्री जोन से। मेरे भाई, मुझे अच्छा नफरत है अच्छा इसकी, मेरी जंग अच्छा है फरोख सिग्नल्स के भाई, खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल मैंने इतना सीखा इस ग्रुप में रह करना कि जी, फरोख भाई के जितना भी करीब कोई है ना, जितना भी करीब है, वो उसको सिग्नल नहीं देंगे, डायरेक्ट टीपी और स्टॉप लॉस कभी नहीं देंगे। क्यों नहीं देते? ये दिए पहले, पास्ट ताकि में दिए हैं, ये बताएंगे काशिफ लशारी भाई, हैदर रजा भाई, बहुत दिए हैं मैंने सिग्नल्स। आप जाकर फेसबुक में मेरी प्रोफाइल देखो, मार्च से सिग्नल दे रहा हूं मैं। मगर क्या है उसमें? माशाल्लाह उसमें क्या है? भाई, उसमें मोहताजी है, उसमें आप मेरे मोहताज ही है। इंतजार में रह जाओगे। समझ बिल्कुल रहे हो? बिल्कुल जब आप, अल्लाह ने बिल्कुल आपको भी दिमाग दिया, मुझे भी दिमाग दिया। बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह ने आपको भी बिल्कुल आंखें दी, मुझे भी आंखें दी हैं। दुनिया का बेहतरीन टूल बिल्कुल दिमाग, इंसानी दिमाग। दुनिया की बेहतरीन इंडिकेटर, इंसान की खुद की आंखें, ह्यूमन आइज। तो जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते?